नमस्कार। एम ऑडिबल अनविजिबल? आवाज आ रही है मेरी? थम्स अप। Yes, you're audible. ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। Okay, so as we have joined this session, so this session is all about significance of the accessories of Indian accessories on women's health. Okay, so let me be very clear. I'm not supporting feminism. I'm not against feminism, but I will be telling you some good health benefits of all this bindi and payal and bichis, that why women should wear these things. We'll be talking about the scientific logics behind them. We'll be talking about the immense great health benefits all of wearing all this. Okay, मेरा हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बात करूंगी, so no need to worry. तो आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो रहेगा कि सिग्निफिकेंस, ये जो जो भी हम पहनते हैं इंडियन कल्चर में, बिंदी या अप्लाइंग सिंदूर और बिछीज पायल, तो इनका क्या हेल्थ इफेक्ट रहता है हमारे बॉडी पर, हमारे मेंटल हेल्थ पर, हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ पर, और किस तरह से ये हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव टॉपिक। ओके, तो जो यहाँ पर फेमिनिस्ट्स हैं, जिनको ये लगता है कि नहीं, जरूरी नहीं होता है पहनना, इट्स अप टू मी या माय विश, तो आई एम नॉट अगेंस्ट दैट ऑल्सो। इट्स यस, इट टोटली डिपेंड्स ऑन अ वुमन वेदर वी शुड वेयर इट और वेदर वी शुड नॉट वेयर इट। पिंकी जी, प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए फिलहाल के लिए। ओके, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही कि पहनना ही है या पहनना ही चाहिए, अदरवाइज वी आर नॉट अ इंडियन वुमेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि हमें पहनना है या हमें नहीं पहनना है। मैं सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स बताऊंगी, आगे की आपकी मर्जी है। रेस्ट इज ऑल अप टू यू। आई विल बी जस्ट शेयरिंग द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ वेयरिंग ऑल दिस। एंड ऑल्सो let's talk about today's world, and the ancient world. In ancient world, we have seen the women wearing everything. Okay, like they used to be uh, full with all the gold and accessories and everything after marriage. Okay, so there was a scientific logic, and we do follow some logic still. Okay, our grandparents says that not washing our hair on Thursday, and not washing our hairs on the at least for the 4 days when we are on our menstrual cycle. जब हम हमारे मेंसेस पे होते हैं तो 4 दिन बाल नहीं धोना है, या ये सारे लॉजिक्स को हम आज तक भी अप्लाई कर रहे हैं। बट देन व्हाई नॉट फॉलोइंग द इंडियन कल्चर एनी मोर? अब हम इंडियन कल्चर को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाई वी आर सो मॉडर्नाइज्ड कि हमने सब कुछ ही, लाइक यू मस्ट हैव सीन, चलो मैं बहुत ज्यादा जो लोग बहुत जिनको लंबा टाइम हो गया है शादी को, एंड इफ दे आर नॉट वेयरिंग, इट्स फाइन। ओके, बट जो न्यूली मैरिड है, बिल्कुल न्यूली मैरिड हुए हैं, दे हैव ऑल्सो, दे आर ऑल्सो नॉट वेयरिंग एनीथिंग। Just after the day of marriage, they are removing everything and saying that we are unmarried and etc. Okay, so why this is happening and what effect it is creating on their health, I will be talking about that. Okay, so लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपसे भी पूछूंगी, इसको अच्छा एक ऐसा सेशन रखते हैं कि आपको भी अगर मेरे से थोड़ा ज्यादा नॉलेज है, आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में, तो लेट्स शेयर इट एंड लेट्स कीप इट अ इंटरैक्टिव सेशन। ओके, सो कैन एनीवन टेल मी द सिग्निफिकेंस ऑफ वेयरिंग पायजब पायल? What is the significance of wearing payal on women's health? पायल पहनने से हमारे women की health पर क्या प्रभाव आता है, क्या इफेक्ट आता है? किसी को कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत? कुछ भी, एनीथिंग यू कैन शेयर। इट्स सेड दैट पायल, अगर सिल्वर की पायल हम पहनेंगे तो उससे कूलिंग इफेक्ट आता है बॉडी में। Yes, yes, absolutely, you are correct. Good, very nice. Anyone else? यस, ब्लड सर्कुलेशन होता है और पेन में रिलीफ मिलता है। Very nice, Rohini ji. Perfect, perfect. Very good. So yes, the main, very, very important significance of wearing hijab on women's health.
It creates a very cooling effect because of the silver properties present in it. Cooling effect create करता है, ठीक है, सिल्वर की वजह से. Second thing, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है. सो बेटर ब्लड सर्कुलेशन विल प्रमोट बेटर हेल्थ, विल प्रमोट बेटर ऑक्सीजन इन द बॉडी, एंड देयरफॉर विल हेल्प इन द मेंस्ट्रुअल पेन ऑल्सो. तो जिनको मेंसेस में बहुत ज्यादा सफर करते हैं जो लोग, उनके लिए भी बेटर है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी. ओके. थर्ड थिंग, protection from bacterial and fungal infections as well because of again the silver properties present in it. तो women को antibacterial fungal infections और bacterial infection से भी कई हद तक दूर रखता है if a woman is wearing pile. Okay, very very important, note this. Also reduces lethargicness. See, we all are women here, and let's talk that we work like anything, right? Even if we are working women, we work outside as well as when we come home, we work at home as well. हम working women हैं, हम घर पे भी काम करते हैं, उसके बाद हमारा योगदान बाहर भी उतना रहता है, बाहर भी काम किया, घर पे आके भी काम किया. सो हमको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेन एक्टिव फिजिकली एंड मेंटली. तो पायल जो होती है वो लथार्जिकनेस को रिड्यूस करती है, आपको बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं होने देती है. ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द इवल आई, इट प्रमोट्स पॉजिटिव एनर्जी. जो पायल में जो बिछी वो होती है ना, जो घुंघरू जैसी सी जो बचती है, इट एनहांसेस द मूड, आपके मूड को लाइट करेगी, एनहांस करेगी. देयरफॉर इट provides us with the positive energy and reduces the lethargicness from the body. So ये हो गए हमारे पायल के benefits पायल पहनने के. If you're not fond of wearing pile in both your legs, you can wear anklet. Okay, a silver anklet will also work. You will look more modern. If you don't feel like, okay, pile is too old fashioned, I don't look good, etc., etc., you can go for silver anklet any day, anytime. Okay. Or see, I wear such piles, very simple piles. You can go for such piles. Okay, it also looks very graceful. So now let's come on to the significance of wearing bichi. Married women. Let's talk about the married. The pile can be worn both unmarried and married. Okay, pile कोई भी पहन सकता है, unmarried भी पहन सकते हैं, married भी पहन सकते हैं, but bichis are specially designed for the married women. तो किसी को ये पता है कि बिची पहनने का क्या रहता है हेल्थ बेनिफिट? एनी वन ऑफ यू प्लीज सोच के बताइए थोड़ा सा. It is Let's connected to keep the it. uterus, ma'am. Yes, very nice. The second toe in which we are wearing the bichi, it is directly connected to the uterus. The nerve going from the second toe is connected to the uterus. वो सीधा हमारे uterus से connected है. Okay, very nice. Anything else? बहुत अच्छे. कोई और कुछ आइडिया है? ओके, लेट मी ओनली टेल सर. जो मैम ने बताया कि सेकंड टू इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द यूट्रस. सो वेयरिंग बिची हेल्प्स रेगुलेट द ब्लड प्रेशर लेवल्स. हमारे ब्लड प्रेशर लेवल्स को कंट्रोल में करती है बिची. ओके. एंड सेकंड थिंग, जिन विमेन को मेंसेस में बहुत ज्यादा एक्सेसिव पेन रहता है, क्रैम्प्स बहुत सिवियर रहते हैं, उनको हेल्प करती है. आफ्टर मैरिज ऐसा कहते हैं कि क्रैम्प्स रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, आपको पीरियड्स में आराम मिलेगा. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली. हमें पुराने लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो हमें लॉजिक नहीं बता पाते थे. एंड वी इन टूडेज वर्ल्ड, वी रन बिहाइंड लॉजिक. कि लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, लॉजिक बताओ, ये क्यों करना चाहिए, वो क्यों करना चाहिए, हम नहीं करेंगे, हमें लॉजिक जानना है. तो लॉजिक ये रहता है कि जब बिच्छी पहनी, वो सीधा हमारे यूट्रस से कनेक्टेड है, उसकी नर्व जो जा रही है सेकेंड टो की, वो यूट्रस से कनेक्टेड है. सो इट गिव्स अ सूदिंग इफेक्ट. वो वेन नर्व को बांध के रख रही है. अब जब वो एक पर्टिकुलर नर्व बंधी हुई है, प्रेस्ड है, तो वो यूट्रस को आराम दे रही है. तो ड्यूरिंग मेंसेस सफरिंग कम हो जाती है. सो देयरफॉर इट इज सेड कि शादी के बाद आपको पीरियड क्रैम्प्स में आराम मिलता है. दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. ओके. नाउ सेकेंड, it also okay, it supports healthy pregnancies. Healthy pregnancy को भी support करेगा. तो even a pregnant woman
कैन वेयर बिच्छी। आपको जरूरी नहीं है कि इफ यू आर प्रेग्नेंट तो आपने बिच्छी उतारी है, नो, बिकॉज इट विल हेल्प इन हेल्दी प्रेगनेंसी एज वेल। लेबर के टाइम पे आपको आराम मिलेगा, सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर इट विल गिव a little bit of pain. It will work like a pain relief, okay, during pregnancy. Now tell me, और सबसे important चीज, enhance the sexual drive in the women body. Okay, usually after certain age, we all women can relate this. We are sexually active for 3 to 4 years and then we are not interested anymore. We are like, okay, let's take care about the kids and household work and this and that, and so many hormones up and down, and because of that we women are usually disturbed, totally disturbed. So to keep your sexual energy active and to enhance it, wearing bichi is recommended. अगर आपको आपका सेक्सुअल एनर्जी ठीक रखना है, चैनलाइज्ड रखना है, आप चाहते हैं कि वो बेटर रहे हमेशा, तो बिच्छी इसलिए इम्पोर्टेंट भी रहती है। अगेन अ साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड वेयरिंग बिच्छी। ओके, ये तो हो गया बिच्छी का, पायल का। नाउ लेट्स कम ऑन टू द सिग्निफिकेंस ऑफ अप्लाइंग तिलक, बिंदी ऑन द फोरहेड। कोई बता सकता है मुझे? कैन एनीवन टेल मी द Activating बेनिफिट pituitary ऑफ? gland. यस। Activating pituitary gland, ma'am. ओके, यस, वेरी गुड। एंड Third eye activation. Third eye activation. yes, yes. Third eye stimulation, third eye activation. Yes. So significance, very nice, ma'am. So significance of applying tilak or bindi. See, आपने देखा होगा, साधु संतों को देखा होगा, वो क्या करते हैं, चंदन लगा के रखते हैं पर्टिकुलर प्लेसेस पे, या तो चंदन या भस्म। अगर आप हरिद्वार गए हैं, ऋषिकेश गए हैं, वहां पे एक्चुअल साधुस को देखा है, नॉट नकली वाले साधुस, बट जो एक्चुअल ओरिजिनल साधुस हैं, जो योगीज हैं, वो अपने पर्टिकुलर पार्ट्स पर चंदन या भस्म लगा के रखते हैं। वाई? टू प्रोटेक्ट द चक्रास। हम मेडिटेशन में चक्र हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, राइट? इट इज ऑल अबाउट दैट। हमारे पूरे बॉडी में बहुत सारे चक्रस हैं, इंटरनली बात करें तो, बट मेन चक्रस हैं 7 चक्रस इन द बॉडी। ओके, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको इवल आई से बचाने के लिए, अपने ऑरा को बचा एनहांस करने के लिए, वहां पे हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आजना और सहस्त्रार चक्र, तो वो वहां 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 भस्म या तिलक लगाते हैं। अब हम सब जगह तो नहीं लगा सकते, वी आर नॉट अप्लाइंग इट एवरीवेयर, बट दिस द थर्ड आई, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। See, the third eye chakra is associated with spiritual awareness. ठीक है, तो women का spiritually active होना क्यों जरूरी है? Because women is taking care of a complete household. She is a birth giver. वो birth देती हैं, वो बच्चों का ध्यान रखती हैं। वे मोर, अगर हम मेन से कंपेयर करें तो हमारा स्पिरिचुअली एक्टिव होना, स्पिरिचुअली अवेयर होना मेन से ज्यादा जरूरी है। So for spiritual awareness, for better concentration, for avoid this monkey mind जो रहता है ना women का, कभी कभी हो जाता है after the age of 35 till 40, women usually suffer from the monkey mind, fickle mindedness, की माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो पीक पर होते हैं। मेंस के हॉर्मोन्स की अगर बात करें तो वो 35 से 40 में बिल्कुल डाउन में चले जाते हैं, एंड दे आर इनटू देयर सेटलिंग एनर्जी। वो सेटलिंग एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं, जबकि विमेन बहुत अपनी एनर्जी के पीक पर होते हैं, और उस एनर्जी को चैनलाइज करना उस टाइम पर बहुत जरूरी होता है। एल्स वी ऑल नो द कॉन्सिक्वेंसेस, गड़बड़ होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। आइदर इमोशनली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी जो अर्जेस हैं वो बढ़ जाती हैं, वेरियस प्रॉब्लम्स। ओके, सो 35 to 40 अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है, टू बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड, फिकल माइंडेडनेस को दूर करने के लिए दिस बिंदी। सो इट विल प्रोवाइड अस विद मोर कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे। ऑल्सो हमारे आजना चक्र को स्टिमुलेट कर रही है, तो यहाँ पे जो नर्व है उसको पिन पॉइंट करके रखती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा काम डाउन रहते हैं, रिलैक्स्ड रहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। सो बिंदी फॉर दिस। ओके, ये यहाँ तक अभी तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
कोई इश्यू कुछ डिस्कस करना है तो प्लीज फील फ्री, बिकॉज इट्स अ I इंटरैक्टिव joined सेशन. a bit late during the Bichya part. So before that, what did we cover? Just Before you can Bichi, tell the name in like 30 we seconds. we we covered the significance of wearing payal. I will repeat it again, don't worry, okay, in the last 5 minutes. Okay, thank you. Okay, okay. And now let's come on to the significance of applying sindoor. Why sindoor? Tell me. हम सारी लेडीज सिंदूर लगाते हैं, तो इसका कुछ तो लॉजिक पता होगा क्यों लगाते हैं, कि बस किसी ने बोला है लगाना है तो लगा दिया, यही चल रहा है. और फिर सडनली कुछ ऐसी वुमेन आती है, रेबेलियस वुमेन, कि नहीं हम ये फॉलो नहीं करेंगे, हम क्यों करें, इतने टाइम से सब करते आ रहे हैं, मुझे नहीं करना, आई एम अ मॉडर्न वुमेन, आई वॉन्ट बी डूइंग दिस. तो इसका क्या लॉजिक है, चलिए कोई भी, किसी को कुछ आइडिया है? Say significance of sindoor, it is a symbol of power and fertility. Okay, क्योंकि ये पार्वती माँ को सिंदूर रिलेशन रखता है माँ पार्वती से. इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन गॉडेस कल्चर्स, पार्वती माँ से इसका संबंध है डायरेक्टली. तो इट गिव्स अस मोर पावर एंड इट एड्स इन फर्टिलिटी. तो फर्टिलिटी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल कैसे करेगा, बिकॉज इट प्रमोट्स हार्मोनल डिसबैलेंस. जो भी हार्मोन डिसबैलेंस होते रहते हैं विमेन में टाइम टू टाइम, एस्ट्रोजन लेवल्स का अप होना, एस्ट्रोजन लेवल्स का डाउन होना, बार बार ये चलता रहता है, तो उसको बैलेंस में लेकर आता है अप्लाइंग सिंदूर. ओके, सो एड्स इन फर्टिलिटी एंड सिंबल ऑफ पावर. ओके, second thing, stress reduction as it is made of टर्मरिक एंड लाइम. साइंटिफिक लॉजिक बता रही हूँ. अभी जब ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों, तो क्योंकि सिंदूर का जो प्रेप होता है, प्रेपरेशन होता है, वो टर्मरिक और लाइम के मिक्सचर से होता है, जो कि इट गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट. तो कूलिंग इफेक्ट देने की वजह से स्ट्रेस में रिडक्शंस आते हैं. आपने देखा होगा आजकल के विमेन्स ज्यादा एजिटेटेड रहती हैं, इरिटेटेड रहती हैं. व्हाई सो? बिकॉज ऑफ दिस ओनली, दैट दे डोंट बिलीव इन ऑल दिस, दैट आई ओके, आई एम नॉट गोना वेयर बिच्छी, आई एम नॉट गोना वेयर पायल, आई एम नॉट गोना अप्लाई सिंदूर, आई एम अ फेमिनिस्ट. Okay, it's good that you are, but all these things are important in a woman's life after marriage. करना नहीं करना totally up to you. मैं उस फोर्स में नहीं हूं कि करना ही चाहिए. So it, because it is made up of turmeric and lime, it reduces the stress. स्ट्रेस को कम करता है, स्ट्रेस रिडक्शन अपने आप होगा, क्योंकि लाइम और टर्मरिक की प्रॉपर्टीज की वजह से, जो कि यहाँ लग रही है डायरेक्ट. हमारा सहस्त्रार चक्र है, आपने देखा होगा कुछ वुमेन यहाँ से लेके यहाँ तक लगाती हैं. तो आजना, और आपने देखा होगा यूपी साइड के जो लोग हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक लेके जाते हैं. सो देयरफॉर दे आर प्रोटेक्टिंग देयर आजना चक्र एज वेल एज देयर सहस्त्रार चक्र. स्टिमुलेशन ऑफ बोथ द चक्रास एट द सेम टाइम विद द हेल्प ऑफ सिंदूर. ओके, नाउ इट गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट बिकॉज ऑफ द मर्करी प्रेजेंट. कुछ कुछ जो सिंदूर होते हैं बहुत पर्टिकुलर जगह पर मिलते हैं, उसमें थोड़ा सा मर्करी का भी एड ऑन होता है, विच गिव्स अ वेरी कूलिंग एंड कामिंग इफेक्ट टू द ब्रेन ऑल्सो. तो मर्करी, लाइम, टर्मरिक की वजह से सिंदूर लगाना चाहिए. इट इज गुड. ऐसा नहीं कि लगा रहे हैं इसीलिए लगाना चाहिए, बट इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसीलिए लगाना चाहिए. ओके, and then it enhances fertility as it enhances sexual drive and aids in fertility. Again, same जो बिच्छी का मैंने बोला वो ही सिंदूर का है, ये भी अपनी सेक्सुअल ड्राइव को एनहांस करता है. therefore सिंदूर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो ये सारी बहुत बेसिक चीजें हो गई. अच्छा, जिनको सिग्निफिकेंस ऑफ, जिसने लेट ज्वाइन किया था, तो पायल का सिग्निफिकेंस ये था, इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन. ओके, it gives a cooling effect, protection from bacterial and fungal infections, क्योंकि उसकी सिल्वर प्रॉपर्टीज की वजह से आपको बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से भी आराम मिलेगा, थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलेगा. इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, आपके बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा सा रेगुलेशन में लेकर आएगा. एंड ऑल्सो रिड्यूसेस द लथार्जिकनेस फ्रॉम द विमेन्स बॉडी, क्योंकि विमेन पूरा दिन काम करते हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉशन हो जाता है. तो बिकॉज ऑफ द सिल्वर प्रॉपर्टीज इन द पायल, वो आपके लथार्जिकनेस को भी कम करता है एंड इट कीप्स यू मोर एक्टिव थ्रू आउट द डे. ओके, तो ये सारे हो गए सारे सिग्निफिकेंस, हमारी हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ पर